माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर चैनल मैथमेटिक्स ऑन योर टिप्स। और मेरे बच्चों, आज हम करने वाले नंबर सिस्टम के कुछ वो क्वेश्चंस जो हमेशा ही हर कॉम्पिटिशनल टेस्ट में आपसे पूछे जाते हैं। चाहे आप ओलंपियाड का पेपर दें, चाहे आप नवोदय के पेपर दें, चाहे आप सैनिक स्कूल के पेपर दें, हमेशा इसी टाइप के क्वेश्चंस नंबर सिस्टम के आपको क्या होते हैं, सिर्फ इक्वेशंस को, सिर्फ जो आपके पास जो स्टेटमेंट दे रखी है उसको थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो देखिए मेरे बच्चों, किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वो है, राइट द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 5, 8, 7, 5, 2, 0, 6 एंड 1 विदाउट रिपीटेशन। तो मेरे बच्चों, ये कई मेथड से क्वेश्चन पूछा जाएगा। हो सकता है यहाँ पे लिख दे विद रिपीटेशन, लिख दे विद द 3 डिजिट्स रिपीटेशन, विद द 5 डिजिट्स रिपीटेशंस। रिपीटेशंस मीन्स हम किसी एक डिजिट को वहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, चॉइस हमारी होती है। हो सकता है आपको दे दे कि विद द रिपीटेशन बट मेक द इवन नंबर, मेक द ऑड नंबर, मेक द प्राइम नंबर्स। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवाऊंगी। आज हम पहले ये क्वेश्चन करते हैं। तो ध्यान से देखिए क्या क्वेश्चन हमें 8 डिजिट का नंबर बनाना है और विदाउट रिपीटेशन लिख रखा है। तो सबसे पहले जो डिजिट्स दे रखी है वो हम काउंट करेंगे 8 हैं या नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखिए डिजिट है कंप्लीट 8 हमारे पास। ठीक है मेरे बच्चों, हमें बनाना क्या है, ग्रेटेस्ट। ग्रेटेस्ट मीन सबसे बड़ा नंबर। अब लिखिए यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर। तो मेरे बच्चों, सबसे पहले ग्रेटेस्ट के अंदर ढूंढेंगे सबसे ग्रेटेस्ट डिजिट कौन है। देखिए 9 हमारी क्या होती है, सबसे ग्रेटेस्ट होती है, बट 9 नहीं है। तो क्या हम लेंगे यहाँ पे, 9 से छोटा 8, तो क्या आ जाएगा 8। अब 8 से छोटा ढूंढेंगे, इसको हम कर देंगे कट। कौन आ गया, 7, ये भी आ गया। अब कौन आया मेरे बच्चों, उसके बाद 6, ये भी काट दिया हमने। उसके बाद क्या, 5। देखिए 2 टाइम 5 दे रखा, तो दोनों को हम क्या करेंगे मेरे बच्चों, लिख देंगे यहाँ पे इकट्ठा, नहीं छोड़ना है हमें। उसके बाद हमें क्या दे रखा है माय डियर स्टूडेंट्स, 5 भी हमारा आ गया यहाँ पे। उसके बाद कौन बचा हमारे पास, ओनली 2, 1, 0, क्योंकि 1 भी तो था साथ में। एंड के बाद जो वैल्यू दे रखी है, कई बार बच्चे वहीं पे पजल हो जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं, वो भी साथ में ही लेनी होती है हमें। ये आ गया हमारा। अब देखो, अब काउंट करो नंबर बनने के बाद 8 डिजिट्स है या नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हो गया ना पूरा हमारा। हो सकता है ग्रेटेस्ट की जगह पे आपको पूछ लिया जाता है स्मॉलेस्ट नंबर, मैं आपको वो भी बता देती हूँ इसी के अंदर। अगर आपको ग्रेटेस्ट की जगह पे क्या पूछा जाता है, स्मॉलेस्ट नंबर, हम ग्रेटेस्ट लिख चुके। अगर आप स्मॉलेस्ट बनाओ, आप कहोगे कि मैम 0 से स्टार्ट कर दो, 0, 1, 2, 3, नहीं हो सकता। क्यों नहीं आएगा 0? 0 क्यों नहीं आता मेरे बच्चों पहले नंबर पे, क्योंकि 0 अगर आप लिखोगे 0, 1, तो क्या रहा, वो 1 ही तो रहा। मैंने लिख दिया ये, तब भी क्या रहा, 1 रहा। तो इसका मतलब क्या है, 0 का फर्स्ट उस पे प्लेस पे कोई भी क्या है, उसकी वैल्यू नहीं है। तो इसलिए हम 0 जो होती है वो कहाँ आती है, सेकंड प्लेस पे। तो फर्स्ट पे छोटा। अब 0 को छोड़ के सोचो, इसमें सबसे छोटा कौन है हमारा, 1 है। उसके बाद क्या यूज करेंगे, 0 हमेशा कहाँ आएगी, सेकंड नंबर पे। बस उसके बाद लिखना स्टार्ट कर दो, 2, 5, 5, 6, 7, 8। अब ये हो गया आपको क्लियर। अब नेक्स्ट हम देखो मेरे बच्चों, जो इसके अंदर हमसे पूछे जाते हैं। मेरे बच्चों हमारे पास है, इफ 1/3 ऑफ अ नंबर इज 64 देन फाइंड द हाफ ऑफ द नंबर। तो सबसे पहले हमें नंबर पता ही नहीं, हम लेट कर लेते हैं नंबर, लेट द नंबर इक्वल टू x। अब इन्होंने क्या कहा, 1/3 ऑफ अ नंबर। 1/3 मीन्स 1/3 ऑफ अ नंबर, ऑफ अ नंबर मीन्स x, क्योंकि नंबर हमने क्या ले लिया, x। इज से समझ जाना, इक्वल टू में है 64। यहाँ से आया हमें समझ। हमें क्या कहा कि द 1/3 ऑफ अ नंबर, 1/3 ऑफ अ नंबर मीन्स हो गया मेरे बच्चों x, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 64 हो गया यहाँ से। अब ऑफ का मीनिंग क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, होता है मल्टीप्लाई
इक्वल टू 64। यहाँ पे ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इक्वल टू से उधर भेज दीजिए, हमारा क्या हो जाएगा, डिवाइड। डिवाइड लिख दो, चलो अभी के लिए 1/3। डिवाइड को हम क्या कर देते हैं मेरे बच्चों, चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई में, और इसका हम क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल। तो क्या आ गया आपका मल्टीप्लाई करके 12, 1 कैरी 18 और 192। अब आगे की इक्वेशन देखो, इन्होंने क्या दे रखी है, क्या पूछ रखी है, देन फाइंड द हाफ ऑफ द नंबर। हाफ मीन्स उसका आधा। आधा कैसे करोगे, उसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 से। जब आपके पास कोई दे रखे, आपके पास 4 चपाती है, कही जाए हाफ कर दो इसका, तो आप क्या करोगे, उनको 2 से डिवाइड कर दोगे, क्या आ गया 2। ये आया ना, हमने क्या कर दिया इसको। अब हमें क्या करना है, हाफ ऑफ नंबर, तो कर दो मेरे बच्चों 192, 2 से डिवाइड कर दो, 2 9 जार 18, क्या बचा हमारे पास 1, ये आ गया 2 6 4 12, ये आ गया 96 आंसर। बस ये था हमारा क्वेश्चन। अब देखिए मेरे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, इन अ डिवीजन सम इफ द डिवीजर इज 51, क्वोशिएंट इज 16 एंड द रिमाइंडर इज 27, देन व्हाट इज द डिविडेंड। तो मेरे बच्चों, हमें डिविडेंड का बस एक बार फॉर्मूला पता होना चाहिए। कर दो फॉर्मूला, क्या होता है हमारा, क्वोशिएंट मल्टीप्लाई बाय द डिवीजर, और प्लस में क्या होता है हमारा, रिमाइंडर। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन होता है आपके पास। यहाँ पे कौन होता है हमारा, डिवीजर, ठीक है मेरे बच्चों। यहाँ पे कौन होता है हमारा, क्वोशिएंट। यहाँ पे कौन होता है, रिमाइंडर, और ये कौन होता है हमारा, डिविडेंड। यही होता है। तो इसको निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं, हम इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और जो रिमाइंडर होता है उसको हम क्या कर देते हैं, उसके अंदर प्लस। तो यहाँ पे देखिए क्वोशिएंट की वैल्यू दे रखी है 16 मेरे बच्चों, सॉरी क्या हमारे पास, द डिवीजर इज, हाँ क्वोशिएंट इज 16 एंड द डिवीजर इज 51 एंड द रिमाइंडर इज 27। बस फॉर्मूले के अंदर पुट करते जाओ। हो सकता है आपके इसी क्वेश्चन के अंदर आपसे क्या पूछी जाए, क्वोशिएंट की वैल्यू भी पूछी जा सकती है, हो सकता है रिमाइंडर भी पूछा जा सकता है, हो सकता है आपसे डिवीजर भी पूछा जा सकता है। फॉर्मूला यही करना है, बस जो वैल्यू दे रखे उनको पुट करते जाओ और आगे इक्वेशन के अकॉर्डिंग उसको सोल्व करते जाओ। अब देखो जो दे रखे हैं हमें क्या करना है भाई, 51 को कर देना 16 के साथ मल्टीप्लाई। 16 1 जार मेरे बच्चों, 16 1 कैरी, और 16 5 जार 80 प्लस 1 हो गया 81। तो ये आ गया 816 प्लस 27, कर दो जरा प्लस 13 1 कैरी, 3 और 1 हो गया 4, और ये आ गया आपका आंसर जब इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए। तो अब देखो मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। तो मेरे बच्चों अब हमें क्या दे रखा है, देखो ध्यान से, एक सीरीज का क्वेश्चन दे दिया गया। मैथ्स के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे। इसके अंदर क्या पूछा जाए अगर आपसे, फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। नेक्स्ट नंबर निकालना भाई। इसके बाद हमें देखो सीरीज दे रखी है 2 4 3 9 4 16, ध्यान से पढ़ते जाओ, 5 25 6 36 7। देखो क्या किया हुआ है, 2 2 जार 4 है भाई, 3 3 जार 9, 4 4 जार 16, उसको उसी के साथ मल्टीप्लाई करते गए हैं। 5 5 जार 25, 6 6 जार 36। तो बोलो भाई अगला नंबर क्या हो गया, 7 7 जार 49। बस हमें ध्यान देना है, हो सकता है कुछ आपस में प्लस करके कर रखा है, हो सकता है माइनस कर रखे हैं, हो सकता है डबल कर रखा है उसी का, या उसी नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई कर रखा है। हमें क्या मिला यहाँ पे, उसी नंबर को उसी के साथ मल्टीप्लाई कर रखा भाई। 2 2 जार आ गया 4, 3 3 जार आ गया 9, 4 4 जार क्या आ गया मेरे बच्चों 16, 5 5 जार हो गया 25, 6 6 जार 36, और 7 7 जार आ गया 49। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो मेरे बच्चों नेक्स्ट देखो, अगर आपसे इस टाइप से कुछ पूछा जाए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। आपको पता है प्राइम नंबर्स हमारे कौन से होते हैं, विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ इज द प्राइम नंबर। अब देखिए अगर आपके पास इस तरीके से ऑप्शन दे दी जाए, हो सकता है यहाँ पे आपसे क्या भी पूछ लिया जाए, लार्जेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा, ठीक है मेरे बच्चों, लार्जेस्ट ओड नंबर्स कौन से हैं हमारे पास। इस तरीके से बहुत सारी इक्वेशंस को चेंज कर करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अब इसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए डिविजिबिलिटी टेस्ट का। उससे क्या होगा, आप बिल्कुल ही विद इन 20 सेकेंड के अंदर आप अपने क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। आपने इसको ऐड करके देखा है, 8 + 1 हो गया 9, तो ये तो है भाई डिवाइड बाय 3। आपने देखा लास्ट डिजिट 3 है, इन दोनों को भी ऐड करके देख लो भाई, क्या आ गया 11। देखो नहीं है, ये डिवाइड नहीं हो रहा 3 से, इन दोनों को ऐड करके देखो भाई कितना आ रहा है हमारा। ये तो ऐड करने की देखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे हमें एक दिखाई दे रही है, लास्ट डिजिट क्या है 5, तो इसका मतलब ये तो हो गया 5 से डिवाइड। देखो भाई ये भी किसी न किसी के साथ हो रहा है डिवाइड। अब पहुंचे इसके पास, लास्ट में देखा 7, 7 से तो लास्ट की कोई डिजिट देख के हम चेक कर नहीं सकते, हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, ऐड करते ही हो गए 15, तो ये भी देखो 3 के साथ डिवाइड हो रहा है। अब ध्यान देखना है यहाँ पे, ये 3 के साथ डिवाइड हो गया, तो मेरे बच्चों ये किसके साथ डिवाइड हुआ आपका 5 के साथ हो गया। ये किसके साथ डिवाइड हो गया भाई 3 के साथ हो गया। अब बच गया कौन हमारा 83, तो बस सीधा सा आंसर लिख दो भाई 83 इज द प्राइम नंबर। आगे निकालना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो मेरे बच्चों नेक्स्ट देखिए, इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई 2356 बाय 45 इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 54। मीन्स उसने क्या किया है, गलती से 45 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और करना किसके साथ था उसको 54 के साथ। बाय हाउ मच वॉज हिज आंसर लेस देन द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर से उसका जो आंसर है वो कितना कम है। देखिए सबसे पहले हमें कैसे करना पड़ेगा, पहले इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके साथ भी। जब दोनों आंसर आपस में क्या निकालेंगे, हम डिफरेंस निकालेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा कि वो उससे कितना कम है मेरे बच्चों। तो देखो क्या करोगे आप, 2 3 5 6 को यहाँ पे हम करेंगे 45 के साथ मल्टीप्लाई, और 2 3 5 6 को हम यहाँ करेंगे भाई 54 के साथ मल्टीप्लाई। देखिए मेरे बच्चों, आपने जो हम छोटे होते हैं जब बचपन में मल्टीप्लाई सीखते, 4th क्लास में 3rd क्लास में, वही काम आनी है हमारी। थोड़ा सा आपको अपनी क्या होगा, कैलकुलेशन को इम्प्रूव करना होगा। 5 6 4 30, 5 5 जा 25 प्लस 3 मेरे बच्चों कितना आ जाएगा 28, 2 5 3 जा 15 और 2 मेरे बच्चों हो गया 17, 1 कैरी, और 5 2 जा 10 और 1 हो गया हमारा 11। बस इसको हमें क्या करते चलना है, यहाँ पे ध्यान से सोल्व करते हुए चलना है। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट इस पे क्या आ जाएगा हमारा क्रॉस, अब 4 के साथ कर दो, 4 6 4 24, 2 20 प्लस 2 22 मेरे बच्चों, 2 4 3 जा 12 और 2 हो गया 14, 1 कैरी, 4 2 जार 8 और 1 हो गया 9। अब हमें क्या कर देना है, इनको कर देना है यहाँ पे ऐड। तो माय डियर स्टूडेंट्स कर दो जरा, 0 12 1 कैरी 9 और 1 हो गया 10, 1 कैरी 4 1 5 और हो गया 6 और 9 और 1 हो गया मेरे बच्चों 10। तो ये आ गया हमारे पास इसका। अब देखो आपके पास इजी ट्रिक क्या है इसके लिए, हमने यहाँ पे 4 और 5 के साथ मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे क्या दे रखा हमें 5 और 4, यानी कि देखो ऊपर वाला तो सेम है, तो दोबारा लंबी मल्टीप्लिकेशन की बजाय हम क्या यूज कर सकते हैं, इसी को यूज कर लो। 5 के साथ मल्टीप्लाई करके ये आया है, 4 के साथ मल्टीप्लाई करके ये आया है, जहाँ पे 4 के साथ करनी है वहाँ पे ये वैल्यू लिख दो, बस दोबारा करनी ही नहीं। यही तो आई थी 4 के साथ मल्टीप्लाई करके नीचे वाली। अब जो 5 के साथ आई है वो कौन सी है, ये हमारी ऊपर वाली है। यहाँ पे क्या आ जाएगा क्रॉस, अब क्या आ जाएगा यहाँ पे 0 8 7 1 और 1, ये कर दिया, कर दो ऐड, क्या हो जाएगा 4, ये आ गया आपका 2, ये 12 मेरे बच्चों, 1 कैरी 17, 1 ये आ गया 2 और ये हो गया 1। ये हो गया माय डियर स्टूडेंट्स। अब हमें क्या निकालना है, इनका डिफरेंस निकाल देना है मेरे बच्चों। तो निकाल दो डिफरेंस, किसके साथ, इसके साथ, जो बिगर है लिख दो झटाक देसी ऊपर, और इसको ले आओ नीचे 0, ये आ गया 2, ये हो गया 0 6 0 1 और कर दो मेरे बच्चों माइनस, ये हो गया 4, ये हो गया 0 2 7 -6 और ये आ गया 2। ये आ गया आपका आंसर यहाँ पे। बस इन क्वेश्चंस के अंदर यही हमें यहाँ पे ट्रिक्स यूज करनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चों, हमें क्या पूछ रखा है, द सम ऑफ 2 नंबर इज 52,83,759। इफ वन नंबर इज दिस देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स। बस इक्वेशन को थोड़ा सा पजल करने में दे रखा है,
कुछ भी नहीं है। क्या दे रखा है, सबसे पहले तो 2 नंबर का सम दे रखा है। भाई हमारे पास तो नंबर ही नहीं है दोनों, तो आगे इन्होंने क्या दे दिया, हमें 1 नंबर दे दिया। ठीक है मेरे बच्चों, तो हम ले लेंगे 1 नंबर। क्या हो गया आपके पास, हो गया भाई 2 3 5 4 2 8 1, ये हो गया एक नंबर। दूसरा नंबर देखो 2 नंबर का सम दिया, ये ध्यान रखना, इधर 2 नंबर का सम दे रखा है, तो दूसरा नंबर कर लो x। हमारे पास नहीं है तो एक ही ऑप्शन, हम उसको x सेलेक्ट कर लेते हैं। और दोनों को आपस में जोड़ने के बाद, दोनों का आपस में सम करने के बाद जो दे रखा है वो दे रखा है ये वाली चीज, हमें यही दिया इन्होंने। बस ध्यान से हमें अपनी डिजिट्स को जरूर ध्यान रखना है यहाँ पे। अब हमने यहाँ से निकाल लेना पहले दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर क्या निकलेगा हमारा x। सबसे पहले मेरे बच्चों जो इक्वल टू से उधर दे रखी है जो वैल्यू, उसको रख लो एज इट इज। अब उसमें से इसको कर दो माइनस, पीछे से ले दो भाई 2 4 5 3 और ये आ गया 2, कर दो भाई माइनस। क्या बचा हमारे पास 8, 15 माइनस 8 मेरे बच्चों 7, क्या बचा 6, 6 माइनस 2 आ गया हमारा 4, यहाँ पे 3, 13 माइनस 4 हो गया हमारे बच्चों 9, यहाँ पे 7, 7 माइनस 5 आ गया 2। अब हमारे पास क्या 12 माइनस 3 क्या आ गया मेरे बच्चों, हमारे पास आ गया 9, ये क्या हमारे पास 4, 4 माइनस 2 आ गया 2। ये बची हमारे पास, ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, यहाँ पे एक नंबर बच गया। दोनों को माइनस करने के बाद मेरे बच्चों अब देखो आगे क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर। कौन कौन से 2 नंबर, एक तो जो इन्होंने हमें दे रखा था, दूसरा कौन सा जो हमने निकाला है। कौन से 2 नंबर, एक जो इन्होंने हमें दे रखा था, दूसरा जो हमने निकाला है। अब कर लो जरा, क्या है हमारे पास जो दूसरा हमने निकाला था 4 7 8, उसमें से क्या कर देंगे हम, इस नंबर को कर देंगे माइनस मेरे बच्चों। क्यों किया माइनस, क्योंकि उन्होंने हमसे पूछ ही क्या रखा है, इनका डिफरेंस पूछ रखा है, तो कर दो जरा माइनस। क्या बचा 8 माइनस 1 7, 17 माइनस 8 मेरे बच्चों हमारे पास क्या बच जाता है यहाँ पे 9। आगे क्या बचा 3, 3 माइनस 2 क्या बचा मेरे बच्चों 1, 8 माइनस 9 माइनस और हो गया हमारा 5, ये क्या हो गया भाई, इससे कैरी लेना पड़ेगा 12, 12 माइनस 5 हो गया मेरे बच्चों यहाँ पे 7, ये आ गया आपके पास 8, 8 माइनस 3 हो गया आपके पास 5। तो ये हमारे पास आ जाते हैं इनको माइनस करने के बाद। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चों, इस टाइप से मिसिंग टर्म्स भी हमसे पूछी जा सकती हैं कि भाई जो मिसिंग नंबर है वो आप निकाल दो। जब इस टाइप का आपको क्वेश्चन दिखाई दे जाए ना, इस तरीके बॉक्स के अंदर है, तो बस ध्यान रखना कहीं ना कहीं या तो इन दोनों को माइनस करके यहाँ लिखा मिलेगा या फिर इन दोनों को प्लस करके लिखा मिलेगा। अब देखो ये जो 2 बॉक्स है ये दे रखे, इन दोनों के बीच में ये बॉक्स दे रखा है, ये ध्यान रखना। फिर अगले 2 को यूज करके बीच में एक बॉक्स दे रखा है, फिर नेक्स्ट 2 बॉक्स को यूज करके एक बॉक्स दे रखा है। अब देखो ध्यान से क्या कर रखा है इन्होंने, 2 और 3 को ऐड करके लिख दिया 5, फिर नेक्स्ट दोनों बॉक्स को लिया 3 और 4 को ऐड करके लिख दिया 7, फिर नेक्स्ट 2 बॉक्स को 4 और 5 को ऐड करके लिख दिया 9, हो गया। फिर अगले वाले के पास पहुंचे हम लोग। अब क्या करेगा, अभी भी इन दोनों को यूज करके यहाँ लिखेगा और इनको यहाँ लिखेगा। प्रॉब्लम हो तो यहाँ से चेक कर लो भी, 7 और 9 हो गया, यहाँ पे 16 लिख रखा है, तो इसका मतलब इन दोनों को प्लस करके हमारा ये नंबर आ जाएगा, कितना आ गया 12। अब हम अपना आंसर कैसे चेक कर सकते हैं 12 सही है नहीं है, हम क्या करेंगे 12 और 16 को ऐड करेंगे, क्या है वो है 28, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या होगा। तो मेरे बच्चों देखिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, फाइंड आउट द यूनिट डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ दिस। अब देखिए इतना बड़ा नंबर है, आप सोचोगे यूनिट डिजिट बतानी है, इन सबको मल्टीप्लाई करें, नहीं, हम वहाँ पे क्या करेंगे, अपनी ट्रिक को यूज कर लेंगे। इसके लिए क्या ट्रिक यूज होते हैं मेरे बच्चों, यूनिट डिजिट मीन्स आपको वंस प्लेस बताना। भाई जब हम इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, तो लास्ट में जो हमारी वंस प्लेस आएगा वो कौन आएगा। तो हम क्या करेंगे, इनकी सबकी यूनिट डिजिट को ही ले लो भाई, वंस प्लेस को ले लो, ले लिया हमने सभी के। क्या लिया 7, इसका क्या है 2, इसका क्या है मेरे बच्चों 7 और उसका क्या हमारे पास है 3। ठीक है,
अब हम करेंगे मल्टीप्लाई। 7 2 जार 14 और 14 को मल्टीप्लाई कर दो मेरे बच्चों 7 से। टेबल आता है तो बहुत अच्छी बात है, बट टेबल आपको ज़रूर से ज़रूर लर्न कर लेने चाहिए। 7 4 जार 28, 2 और ये आ गया 98 आपके पास। यहाँ तक आ गया 98। अब कौन बचा 3, अब इस 3 के साथ भी कर दो मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा 7 8 जार 24, 2 7 9 जार 27 प्लस 2 मेरे बच्चों कितना आ गया भाई 29। आपका मल्टीप्लाई करके आएगा 294। अब हम क्या करेंगे बच्चों, वो क्या रहेगा हमारा आंसर, क्यों रहेगा, क्योंकि जब पूरे क्वेश्चन को आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में जो 4 है ना, जो यूनिट प्लेस है, तो वो क्या आएगा, पूरे को मल्टीप्लाई करने के बाद भी यूनिट प्लेस आपका क्या आएगा 4 ही आएगा। तो इसके लिए हम क्या ट्रिक यूज़ करेंगे, हम करेंगे कि हम सभी का यूनिट प्लेस ले लेंगे, सभी को आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे बच्चों लास्ट में जो आएगा, वो जो नंबर आएगा, ठीक है, वो बिल्कुल छोटा होगा, क्योंकि फिर तो हम उसको इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जो यूनिट प्लेस होगा वो क्या होगा, पूरे ही नंबर का यूनिट प्लेस होगा, मीन्स आपका आ जाएगा वहाँ पे आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे बच्चों हमारे पास है, इन अ नंबर 34490 व्हेन द डिजिट 6 and 9 आर इंटरचेंज। इंटरचेंज मीन्स क्या हुआ, अगर मैं 6 की जगह पे क्या लिख दूँ 9 और 9 की जगह पे क्या लिख दूँ 6 लिख दूँ, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल नंबर एंड द न्यू नंबर। तो सबसे पहले मेरे बच्चों ओरिजिनल नंबर कौन सा हुआ, जो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, तो लिख लीजिए जरा अपने ओरिजिनल नंबर को, वो क्या हमारे पास ये दे रखा है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा न्यू नंबर आएगा, मीन्स जब हम इनको इंटरचेंज कर देंगे। अब देखो सिर्फ इन दोनों के प्लेस को हमें चेंज कर देना है, इनको 3 जहाँ पे 6 है वहाँ पे क्या आएगा 9 और 4 हमारा क्या रहेगा एज इट इज, क्योंकि उसका हमें प्लेस नहीं चेंज करना है। और जहाँ पे 9 था वहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 6, ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, इनका डिफरेंस निकाल देना, तो निकाल दो जरा। जो हमारा न्यू नंबर है पहले हम वो राइट करेंगे, उसमें से हम क्या करेंगे अपने ओरिजिनल नंबर को कर देंगे माइनस। तो कर दो मेरे बच्चों, ये आ गई 0, 16 माइनस 9 क्या आ गया मेरे बच्चों, यहाँ पे हमारा आ जाता है 7। अब यहाँ पे क्या बचा 3, इसने इससे बोरो लिया 13, यहाँ पे क्या बच गया 8, ये बचा 9, 8 माइनस 6 बच गया 2, ये आ गया यहाँ पे आपका आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए मेरे बच्चों, अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, फाइंड द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5, सबसे बड़ा नंबर बताना है जो 5 के साथ डिवाइड होता हो। तो अब आपको सबसे पहले 5 के साथ डिवाइड होने वाला रूल पता होना चाहिए कि जिसकी क्या हो, लास्ट डिजिट क्या हो मेरे बच्चों, हमारे पास हो 0 और 5, तो वो नंबर क्या हो जाएगा 5 से हो जाएगा डिवाइड। ये हमने देखा है 0, यस ये होता है भाई डिवाइड, ठीक है। अब हमने देखा 7, ये नहीं होता। फिर देखा लास्ट डिजिट 5 है, तो यस ये भी होता है भाई। 0 है भाई, हाँ ये भी होता है। अब हम फिर से चले क्वेश्चन के पास, क्या पूछा गया है ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट ये देख लीजिए 120, 145, 150, तो कौन सा ग्रेटेस्ट है हमारा, हमारा है 150, तो मेरे बच्चों ये आ गया 150 आंसर। तो ये था माय डियर स्टूडेंट्स आज के लिए आपका वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट ज़रूर से ज़रूर करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर ले, क्योंकि आने वाले जितने भी वीडियोस होंगे पहले हम नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चंस करेंगे, जितने ज़्यादा हो सकते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उसके लिए आप वेट करें नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस